प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अलंकारों की श्रृंखला में आज वक्रोक्ति अलंकार। बच्चों, वक्र का आशय है टेढ़ा और उक्ति का आशय है कथन। यानी वक्र और उक्ति दोनों शब्दों को जोड़े तो बनेगा वक्रोक्ति। यहाँ गुण संज्ञा है, तो वक्र का आशय टेढ़ा हुआ। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि टेढ़ा कथन, जब वक्ता कोई बात कहे और श्रोता उसको वक्ता के अभिप्राय से भिन्न किसी अन्य अर्थ में समझ ले या कल्पित कर ले, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होती है। अब देखिए, वक्रोक्ति अलंकार होती है कि वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो अलंकार पुल्लिंग, 5 अलंकार पाई जाती है, पाए जाते हैं, तो वक्रोक्ति अलंकार होता है, होती है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो वक्रोक्ति के 2 भेद होते हैं, एक श्लेष वक्रोक्ति और दूसरी काक वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति वहाँ होती है जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो श्लेषात्मक हो, यानी उसमें 2 अर्थ चिपके हों। जैसे हमने कहा हरि, तो हमने मेढक के अर्थ में कहा, आपने समझ लिया सर्प। हमने हरि विष्णु के अर्थ में कहा, आपने समझ लिया बंदर। तो ऐसे शब्द जिनमें अर्थ चिपके हों वो श्लेषात्मक शब्द कहे जाते हैं। तो श्लेष वक्रोक्ति वहाँ होगी जहाँ वक्ता कोई बात कहेगा जिस अर्थ में उससे भिन्न अर्थ कल्पित कर लेगा या समझ लेगा वक्ता। दूसरा इसका भेद है काक वक्रोक्ति। काक माने टोन, टोन यानी भिन्न कंठ ध्वनि। जैसे लोकल भाषा में कहें तो आप देखिए, किसी ने कहा कि भाई साहब हमारा पंखा बना दीजिएगा, और जिसने कहा हमारा पंखा बना दीजिएगा, वास्तव में वो पिछले वर्ष भी पंखा बनवाया था और पिछले वर्ष की पंखे की बनवाई नहीं दिया था। तो पंखा बनाने वाला मिस्त्री, उसे ये बात याद थी कि अभी पिछले वर्ष का भी बकाया है, तो उसने पंखे को रख लिया और उसने कहा, महाराज आपका इस बार की बनवाई और पिछले बार की बनवाई दोनों जोड़ के लेंगे, अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपका ये पंखा ठेकाने से बनाई दे। देखिए, भिन्न कंठ, ठेकाने से बनाई दे यानी गोण दे। तो जब भिन्न कंठ ध्वनि से अर्थ बदल जाए तो वहाँ काक या टोन या भिन्न कंठ ध्वनि, इसको वैसे संसदीय भाषा में काक कहते हैं। इस प्रकार हम समझे कि वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक श्लेष वक्रोक्ति, दूसरी काक वक्रोक्ति। श्लेष के पुनः 2 भेद होते हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। जब शब्दों को तोड़ के अर्थ लिया जाए तो सभंग श्लेष, और जब शब्दों को बिना तोड़े अर्थ लिया जाए तो अभंग श्लेष। क्लियर? इस श्लेष के 2 भेद हैं। और इधर जो वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति केवल एक भेद हैं, जब भिन्न कंठ ध्वनि से उस शब्द का अर्थ बदल जाए तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार। आइए पहले हम लोकल उदाहरण समझते हैं कि क्या है ये। तो एक बार परंपरा निर्वहन के लिए काव्य प्रकाश में दी गई परिभाषा को पढ़ते हैं। यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्ये नियोज्यते श्लेषेण काक्वा वागेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा। द्विधा माने 2 प्रकार, धा यानी प्रकार, द्वि माने 2, धा माने प्रकार। इसी तरह से द्विधा माने 2 प्रकार, त्रिधा माने 3 प्रकार, चतुर्धा माने 4 प्रकार, पंचधा माने 5 प्रकार, यानी धा माने प्रकार। यत उक्तम अन्यथा वाक्यम, जो बात कही गई हो अन्य अर्थ में, यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते, अन्यथा अन्य अर्थ में अन्येन यानी श्रोता के द्वारा, योज्यते यानी जोड़ ली जाती है। यानी वक्ता ने तो किसी दूसरे अर्थ में कहा और श्रोता ने उस वक्ता के अभिप्राय से भिन्न किसी दूसरे अर्थ में कल्पित कर ले, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है।
और इस वक्रोक्त के दो भेद होते हैं, श्लेषेण काक्वा वा गेया शा वक्रोक्तिस् तथा द्विधा। यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वा गेया शा वक्रोक्तिस् तथा द्विधा। ये तो हुआ परंपरा का निर्वाह। अब आते हैं सीधे सीधे अवकात पे और आपको लोकल भाषा में बताते हैं कि कैसे इसको हम लोग खूब बखूबी समझ लें। तो बच्चों एकदम सीना तान के बैठ जाइए और प्रवचन सुनिए। आप इसको पहले सभंग श्लेष को देखिए, चूँकि वक्रोक्त की एक भेद श्लेष और दूसरा काक, और श्लेष के पुनः दो भेद शभंग श्लेष और अभंग श्लेष। शभंग जब पद को तोड़ के दोनों अर्थ निकाले जाएं और अभंग बिना तोड़े निकाले जाएं। अब देखिए, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि एक मास्टर साहब अपनी पत्नी को गए गोलगप्पा खिलाने। 12-14 गोलगप्पा खाने के बाद मैडम ने कहा और खा लें। मास्टर साहब ने गुस्से में कहा खाए ले नागिन, खाए ले नागिन। तो मास्टराइन को गुस्सा आया। उन्होंने कहा भाई आप हमको नागिन कह रहे हो। तो मास्टर साहब समझ गए इस दुकान पे झगड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने बात को घुमा दिया और शभंग श्लेष का प्रयोग किया। उन्होंने कहा नहीं 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 भाई आप बुरा ना मानिए, मैं कह रहा हूँ खा लो ना गिन, गिनो नहीं और खा लो। तो ना गिन, एक नागिन सर्पणी हुआ और दूसरा जब शब्द को तोड़ दिए ना प्लस गिन, ना गिन, गिनो नहीं, ये हुआ शभंग श्लेष। ये लोकल उदाहरण से आप समझ गए होंगे। दूसरा अगर आप देखना चाहते हैं तो एक जगह आया था, एक समझने के लिए बच्चों, कहीं है कि नहीं है भगवान जाने। एक चोर को कचहरी में जब ले जाया गया तो चोर था, गाली गलौज तो करता ही था। किसी ने कहा कि महाराज ये चोर है, जज साहब ये चोर है। तो उसने कहा कौन साला कहता है मैं चोर हूँ। जज ने कहा माइंड योर लैंग्वेज, ये आपका घर नहीं अदालत है, यहाँ संसदीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। चोर समझ गया, पढ़ा लिखा था, वो समझ गया जज से ऐठना मुश्किल बात हो जाए। उसने कहा मिलाड मेरे कहने का आशय गलत नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कौन सा ला, ला माने कानून, कौन सा कानून कहता है मैं चोर हूँ। तो इस तरह से शब्दों को तोड़ के जब अर्थ निकाला जाए तो शभंग श्लेष होगा और शब्दों को बिना तोड़े अर्थ निकाला जाए तो अभंग श्लेष होगा। बेटा अगर इस वीडियो में कोई डिस्टर्बेंस हुई तो मैं लेबड़े हाथ से तुमको पीटूंगा, ठीक? एकदम चुपचाप वहीं बैठ जाओ, चुपचाप वहीं बैठ जाओ, ठीक है? बच्चों बीच बीच में छोटा सा ब्रेक देते रहेंगे। आइए, तो हुआ क्या, ये चीज़ सभंग श्लेष। अभंग क्या? अभंग का मतलब होता है जब शब्द को बिना तोड़े ही आप दूसरे अर्थ में कल्पित कर लें। जैसे हमने कहा भाई आने वाले 26 जनवरी को आप लोग भाग लीजिएगा, तो हमने कहा भाग लीजिएगा, अब आप लोग क्लास से भाग लिए, तो वक्ता ने भाग लेना पार्टिसिपेट यानी सम्मिलित होने के अर्थ में कहा और श्रोता यानी शिष्यों ने उसे भाग लेने के अर्थ में कल्पित कर लिए। ये भी हो गई वक्रोक्त। दूसरा आप देख लीजिए अभंग का। तमाम शब्द ऐसे हैं कि जैसे कहा गया कि यह बच्चा नव कंबल से युक्त है। वक्ता ने कहा नव माने नए कंबल से युक्त, नया कंबल ओढ़ा था हो। श्रोता ने कहा अरे ये इतना दरिद्र है, इसके पास एक कंबल हो जाए बहुत बड़ी बात है, 9 कंबल कहाँ से होगा। 9 माने 9 की संख्या समझ लिया। तो यहाँ 9 संख्या को तोड़ा नहीं, वक्ता ने 9 माने नवीन अर्थ में कहा और श्रोता ने 9 को 9 की संख्या समझ लिया। क्लियर? 9 को और दूसरा शब्द भाग लेने को तोड़ा नहीं गया, तो ये क्या हो गया? अभंग श्लेष। अब आप बात समझ गए होंगे। जब शब्दों को बिना तोड़े ही दूसरे अर्थ में श्रोता कल्पित कर ले तो अभंग श्लेष हो जाए, और तोड़ के समझे तो शभंग श्लेष हो जाए। अभंग श्लेष का एक उदाहरण और देखिए। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते मुझे अपना रूप दे दीजिए। यही कहने के लिए उन्होंने कहा मुझे हरि का रूप दे दीजिए। तो हरि के कई अर्थ होते हैं बच्चों। हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है और भगवान विष्णु ने उनको हरि का रूप दे दिया। अब आप खुद देखो, वक्ता यानी नारद जी ने हरि शब्द को कहा भगवान विष्णु का रूप पाने के लिए, और विष्णु यानी श्रोता ने विष्णु ने समझा कि हरि मजाक ही सही उनको बंदर का रूप दे दिया। तो कौन सा हो गया? ये अभंग श्लेष हो गया। क्लियर? तो सभंग और अभंग ये किसके भेद हैं? श्लेष के। काक वक्रोक्ति देख लीजिए, काक वक्रोक्ति देख लीजिए। काक वक्रोक्ति तो काक में होता है जब भिन्न कंठ ध्वनि से वक्ता दूसरे अर्थ में अर्थ को निकाल दे। जैसे आप इसको समझिए,
किसी ने कहा कि मैं आपकी बारात में नहीं आऊँगा, सामान्य ध्वनि कंठ से कहा तो भाई बारात में नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे कहता, मैं आपकी बारात में नहीं आऊँगा, अर्थात अवश्य आऊँगा। या किसी ने कहा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, आपको बुरा लग गया, अरे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो। फिर उसने कहा अरे यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, यानी अवश्य होगा। यही भिन्न कंठ ध्वनि को टोन कहते हैं, का को कहते हैं, या भिन्न कंठ ध्वनि कहते हैं। बच्चों इसी चीज़ को आपको समझना है। आइए इस 10 मिनट में आपको लोकल उदाहरण समझाए। अब काव्य शास्त्र के शास्त्रीय सम्मत परिभाषा और शास्त्रीय सम्मत उदाहरण लेते हैं। यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वागेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा। इसलिए आपसे पूछा जाए वक्रोक्त के कितने भेद हैं, तो वक्रोक्त के 2 भेद हैं, श्लेष और काक। पुनः श्लेष के 2 भेद हैं, शभंग श्लेष और अभंग श्लेष। अब क्रमशः हम शभंग श्लेष को बताते हैं। काव्य प्रकाश की कार्या संख्या 354 में है। नारीणाम अनुकूलमाचर चेज्जानाश कश्चेतनु वामानाम प्रियमा दधाति हृत किन्नैव बलानाम भवान युक्तम किम हितकर्तनम ननु बलाभाव प्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यम भवतः पुरंदर मतच्छेदम विधातुम कुतः। अब वक्ता ने, इसमें 4 पद हैं जो सभंग श्लेष के उदाहरण हैं। नारीणाम, वामानाम, हितकृत, बलाभाव प्रसिद्धात्मना, ये 4 पद हैं। इनको काव्य प्रकाश पे जाकर के गोलिया लीजिएगा, यहाँ से आप डायलॉग नोट कर लीजिए। नारीणाम के 2 अर्थ हैं, ना अरिणाम शत्रुओं के और नारीणाम स्त्रियों के। तो पहले वक्ता ने कहा यदि तुम स्त्रियों के अनुकूल आचरण करते हो तो समझदार हो, यानी वक्ता ने नारीणाम कहा था स्त्री के अर्थ में, लेकिन श्रोता ने पद को तोड़ के ना अरिणाम, यानी ना माने नहीं, अरिणाम माने शत्रुओं के। तो उसने उत्तर दिया कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो शत्रुओं के अनुकूल आचरण करेगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शत्रुओं के अनुकूल आचरण करे। फिर देखिए वामा नाम, तो वामा नाम का प्रयोग शत्रु के अर्थ में वक्ता ने किया और सुनने वाले ने उसका अर्थ स्त्री लगा लिया और स्त्री मान के उसको उत्तर दे दिया। इसी तरह से अबला नाम, वक्ता ने अबला कहा स्त्री के लिए और श्रोता ने समझा ना बलम यस्य, जिसके पास बल ना हो यानी दुर्बल, ये अर्थ लगा के उत्तर दे दिया। फिर इसके बाद अबला नाम हो गया, ये होगा बलाभाव प्रसिद्धात्मना। बलाभाव प्रसिद्धात्मना का प्रयोग दुर्बल अर्थ में किया था, किसने, वक्ता ने, परंतु दूसरा व्यक्ति यानी श्रोता ने उसका अर्थ ले लिया बल नामक असुर विशेष। बला नाम माने एक राक्षस था, बल नामक असुर विशेष लेकर के वो अर्थ दे देता। इसलिए यहाँ पर बच्चों आप देखें तो नारी नाम, वामा नाम, हितकृत, बलाभाव प्रसिद्धात्मना, ये 4 पद सभंग श्लेष के उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण होता है नारी नाम, इसमें पूरा घटित हो जाता है। अगर आपसे ध्यान से देखेंगे तो शेष में उतना घटित नहीं होता है, इसलिए श्लोक लिख के और नारी नाम को समझा दें। आगे बढ़ते हैं अभंग श्लेष की तरफ। बच्चों अभंग श्लेष में होता क्या है कि जब शब्द को बिना तोड़े ही वक्ता दूसरे अर्थ में ले ले, जैसे नारद भगवान के प्रसंग में नारद भगवान ने कहा हमें हर का रूप दे दीजिए, भगवान विष्णु ने हर का अर्थ बंदर लेकर के उनको बंदर का रूप दे दिया, तो वहाँ हर शब्द को तोड़ा नहीं, तो क्या हुआ, अभंग श्लेष। अब काव्य प्रकाश पे आते हैं। जैसे हमने कहा भाग लेना, बेटा ऐसे ना कुछ करो, भाग लेना, तो भाग लेना हमने पार्टिसिपेट, सम्मिलित होने के लिए कहा। श्रोता यानी हमारे बच्चों ने समझ लिया कि क्लासेस भाग ले, तो ये अभंग श्लेष हुआ क्योंकि पद को तोड़ा नहीं गया। आगे देखिए, लेकिन कौन साला में तोड़ा गया था, तो कौन साला ये सभंग श्लेष हो जाएगा और ये जो हो जाएगा अभंग श्लेष। और ये मोनू जी का है फ़ोन, 1 मिनट बच्चों, हम काटेंगे नहीं, 1 मिनट। हाँ मोनू भैया, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अभंग श्लेष में श्लोक में बेटा आपका चेहरा आ रहा, श्लोक में दारुणा पद का प्रयोग किया गया है। दारुण का अर्थ होता है कठोर, दारुण दुख दीना, इस तरह प्रयोग हुआ, और दारुण का मतलब होता है लकड़ी भी। वक्ता ने कठोर अर्थ में दारुण का प्रयोग किया और श्रोता ने दारुण का अर्थ लकड़ी ले लिया और दारुणा को तोड़ा नहीं, तो ये क्या होगा, अभंग श्लेष। अब श्लोक क्या है, श्लोक इस प्रकार है, अहो केने दृशि बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर्न तो दारुमयी क्वचित।
वक्ता ने कहा, अरे आपकी बुद्धि इतनी कठोर कैसे बनी है। ये इस अर्थ में उसने दारुण का प्रयोग किया। श्रोता ने कहा, त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिन तु दारुमय क्वचित। मैंने तो 3 प्रकार की ही बुद्धि सुनी है, सत्व, रजस, तमस। आप ये चौथे प्रकार की कठोर कैसे कह रहे हैं। तो यही बात हुई, वक्ता ने कठोर अर्थ में कहा और श्रोता ने लकड़ी अर्थ ले लिया कि आप ये चौथी बुद्धि, आप मेरी बुद्धि लकड़ी की बनी हुई है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, शायद उसमें हमने कुछ गलत कह दिया। श्रोता ने कहा कि आपकी बुद्धि इतनी कठोर कैसे हुई है, दारुणा कठोर के लिए कहा वक्ता ने, और श्रोता ने इसको समझ लिया कि दारुण का मतलब लकड़ी। तो उसने उत्तर देता है श्रोता, अरे भाई 3 प्रकार की बुद्धि समझते हैं, सत्व, रजस, तमस, ये चौथी बुद्धि लकड़ी वाली कहाँ से आ गई। इस तरह से अभंग श्लेष हुआ। बच्चों, अंतिम है काक यानी टोन या भिन्न कंठ ध्वनि। प्रसंग समझ लें। एक दूती के पास नायिका बैठी है, अब बहुत उदास है। वो अपनी सहेली से कहती है कि सखी, गुरुजनों के अधीन होने के कारण, यानी माता पिता बड़े भाई के अधीन होने के कारण हमारे पति को परदेश भेज दिया गया है नौकरी चाकरी के प्रसंग में, और यह बसंत का समय आ गया है और लगता है वो बसंत में भी परदेश से लौट के नहीं आएंगे। इस भाव से दूती के पास बैठी हुई कोई नायिका अपनी वेदना कह रही है। उसने अंतिम पद देखें, ना ईशत नैशत सखी सुरभ समय अशौ। अंतिम पंक्ति में लिखा है कि लगता है कि इस बसंत में भी वो नहीं आएंगे। तो अब इसी बात को दूती कहती है कि बसंत ऋतु में भी नहीं आएंगे, अर्थात अवश्य आएंगे। आइए पूरा श्लोक देखते हैं। गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देश मुद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैश्यत सखी सुरभ समय शव। माने गुरुजनों यानी माता पिता के अधीन होने के कारण वे हमारे पति विदेश को जाने को उद्यत हुए थे, अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहते थे। और सखी, हे सखी, भ्रमर समूहों कोकिलों से युक्त मधुर बसंत आ भी गया है, लगता है इस बसंत ऋतु में भी हमारे पति नहीं आएंगे। उसने कहा नहीं आएंगे। अब नायिका यानी दूती ने कहा नहीं आएंगे यानी अवश्य आएंगे। इस प्रकार हम समझते हैं कि आपने वक्रोक्त को समझ लिया होगा। एक बार फिर से बताते हैं। यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वागेया सा वक्रोक्तिस् तथा द्विधा। 2 कौन? श्लेष वक्रोक्त, काक वक्रोक्त। पुनः श्लेष वक्रोक्त के 2 भेद, शभंग श्लेष, अभंग श्लेष। जब शब्द को तोड़ के 2 अर्थ निकाले तो शभंग, भंग माने तोड़ना, और पद को यानी शब्द को बिना तोड़े निकाले तो अभंग। काक, काक यानी भिन्न कंठ ध्वनि, जब कंठ की ध्वनि बदल दे और अर्थ बदल जाए तो काक वक्रोक्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं फिर वही कहूँगा, बंदे में है दम तो फिर बंदे मातरम।